हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 3 में हम कुछ 4 टेक्निक्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं जिसको। तो ये चारों टेक्निक्स में से सबसे पहली जो टेक्निक है वो है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, जिसके बारे में अभी पिछले यूनिट में भी बात हुई थी कि ये जो टेक्निक है ये डोनाल्ड मिचनबॉम ने 1977 में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ही डेवलप करी थी। और इसमें सेल्फ टॉक करते हैं। तो सेल्फ टॉक जैसे कि अभी पहले भी हमने बात करी पिछले यूनिट में कि हम अपने आप से बात करते रहते हैं। जैसे हमारे अंदर ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं वो हम अपने आप से बात करते रहते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं और वो थॉट्स हमको एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक में क्या होता है, हमें ट्रेनिंग देनी होती है कि हम अपने आप से पॉजिटिव बात करें। तो सब्स्टिट्यूट करना है अपने नेगेटिव थॉट्स को मोर अडेप्टिव वन से। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है कि जो सेल्फ टॉक है उसमें हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हटा के पॉजिटिव स्टेटमेंट डालें। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और अपने आप से बोलना शुरू कर देते हैं, मन ही मन में अपने से बात करते हैं जब। ठीक है, तो क्लाइंट जब अवेयर हो जाएगा कि वो नेगेटिव थॉट कब करता है तो उसको वहाँ पे अपने नेगेटिव थॉट को रोक के उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। और उस पॉजिटिव थॉट से क्या होगा, उसकी इंटरनल फीलिंग्स और उनकी थिंकिंग पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे कोई बच्चा है उसको जंक फूड खाने की आदत है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे वो अपने आप से क्या बात करता है, अपने मन में उसके मन में क्या बातें चलती है जिससे वो जंक फूड खाना शुरू करता है। उसी टाइम पे अगर वो उसको रोक के अपने आप की जो थिंकिंग है उसको चेंज करके ये बात करना शुरू कर दे कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो अपने सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग से अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने से क्या होगा, उस हैबिट को कंट्रोल कर पाएगा। ऐसे ही फिर स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक होती है, SIT। अगेन दिस वाज गिवन बाय मिचनबॉम इन 1985। और इसमें तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी है, सेल्फ मॉनिटरिंग भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलैक्सेशन, मतलब पूरा पैकेज है एक तरीके से। ये CBT का पूरा ही पैकेज है, सारी टेक्निक्स इसमें आ जाती हैं। इनोकुलेशन क्यों बोल रहे हैं, जैसे एक वैक्सीन जब इनोकुलेट होती है हमारी बॉडी में तो वो हमारी बॉडी को तैयार करती है लड़ने के लिए बीमारी से। ऐसे ही इस टेक्निक से हम अपने आप को स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक कहते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हैं, फेजेस हैं आप कह सकते हो। तो इसमें फेजेस क्या है कि पहले तो कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन फेज होता है। क्लाइंट को एजुकेट किया जाता है स्ट्रेस के नेचर के बारे में कि किस तरह का स्ट्रेस है उससे जो परेशान करता है, किस तरह वो सोचता है स्ट्रेस में जिससे उसको मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। तो डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन एस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रेसर्स एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिएक्शंस, मतलब स्ट्रेसर क्या है और उससे हमारे क्या रिएक्शंस होते हैं उसको वो पहचान पाए। पहले तो उसके बारे में वो जान पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसके बाद उससे कोप अप करें। एक्सेप्टेंस बेस्ड कोपिंग इज अप्रोप्रिएट। यहाँ पे एक्सेप्टेंस बेस्ड कोपिंग चाहिए होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे पहले तो कि क्या स्ट्रेसर्स हैं और किस वजह से वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। दूसरा फेज 2, स्किल्स एक्विजिशन एंड स्किल्स कंसोलिडेशन फेज। स्किल एक्विजिशन मतलब ट्रेनिंग दी जाती है वैरायटी ऑफ स्किल्स के बारे में जहाँ पे वो अपने आप को रेगुलेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की, कम्युनिकेशन की, सोशलाइजेशन की, ये सारे स्किल सिखाए जाते हैं और बार बार रिहर्स करने के लिए बोला जाता है। तीसरी फेज आ जाती है एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू फेज। यहाँ पे क्लाइंट इन स्किल्स को अप्लाई करता है रियल लाइफ में जो उनको थेरेपिस्ट सिखा रहा है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे वो रियल लाइफ में कोप कर सकते हैं जब भी स्ट्रेस आएगा। इसमें वो मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइज करके अपने आप को, मॉडलिंग या रोल प्लेइंग का यूज़ कर सकते हैं। काउंसलिंग के बाद होता है और फॉलो अप सेशन दिए जाते हैं देखने के लिए कि ट्रेनिंग का कितना इफेक्ट हुआ। तो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग में क्या है, हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं एक तरीके से ताकि स्ट्रेस को झेल पाएं। तो जैसे एग्जांपल है कि किसी पर्सन को कोई जॉब इंटरव्यू है किसी का या उसका टेस्ट है, तो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग से क्या होगा, उसके डर को निकालने की कोशिश की जाएगी
और इसमें उसकी कोपिंग टेक्निक्स उसको हेल्प करेंगी जब भी वो एंग्शियस होगा उससे डील करने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन में SIT का यूज़ होता है। फिर सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स आती हैं, जहाँ पे अपने आप को सेल्फ मैनेज करना, मोटिवेट करना है और अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करना है। तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है और अपनी आदतों को कंट्रोल करना है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है या कोई बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, तो वो चीज़ कैसे हमने कंट्रोल करनी है। बिहेवियरल डेफिशिएंसीज या बिहेवियरल एक्सेस दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो कोई कमी है जैसे पढ़ाई ना करना, या कुछ एक्सेस है जैसे बहुत ज़्यादा कुछ कर लेना जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दोनों केस में सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे स्टिमुलस कंट्रोल, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इसमें जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो 3 तरह की हैं। पहली तो एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसमें क्या होता है, हम एनवायरनमेंट को ही चेंज करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल ही चेंज कर लो, अगर आपका ग्रुप स्मोकिंग करता है जिसकी वजह से आप करते हो तो वो चेंज कर लो। या सिचुएशंस अवॉइड करो जहाँ पे आप जाके आप अपना बिहेवियर जो है वो अनडिज़ायरेबल शो करते हो। या टाइमिंग चेंज कर लो उस पर्टिकुलर जगह की, तो एनवायरनमेंट को बदलो। अगर वो नहीं हो सकता तो बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करो, जैसे कि सोशल सपोर्ट इंक्रीज करो जो आपको हेल्प करे आपका गोल अचीव करने में। विजुअल क्यूज का हेल्प कर सकते हो अपने डेली लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो आपको अपने गोल के बारे में रिमाइंड करवाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट का, पनिशमेंट का जो नेचुरली हम करते हैं यूज़, नेचुरली अकरिंग रीइंफोर्सर्स हो सकते हैं। एंगेजिंग इन ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बिहेवियर, मेकिंग वेज टू मेक अ डिज़ायरेबल बिहेवियर मोर इंजॉयबल। अपने डिज़ायरेबल बिहेवियर को और इंजॉयबल बनाओ ताकि आप अनडिज़ायरेबल बिहेवियर की तरफ जाओ ही मत। शेड्यूलिंग करो स्पेसिफिक टाइम की जब आप डिज़ायरेबल बिहेवियर में एंगेज करोगे अपने आप को। एंड बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे। तो ये तो बिहेवियरल स्ट्रैटेजी हो गई। फिर कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी में होता है, जैसे सेल्फ इंस्ट्रक्शन की बात करी कि अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते रहो कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप सही डिज़ायरेबल बिहेवियर शो कर रहे हो तो अपनी प्रेज करो, अपने आप की तारीफ करो। बेनिफिट के बारे में सोचो, सही बिहेवियर के बेनिफिट के बारे में कि अगर हम डिज़ायरेबल बिहेवियर शो करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। इमेजिन वन सेल्फ सक्सेसफुली अचीविंग अ गोल, इमेजिन करो कि आप कोई गोल सक्सेसफुली अचीव कर रहे हो। और सब्सटीट्यूटिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट की जगह पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट का यूज करो। तो सेल्फ मैनेजमेंट में क्या आ गया, अपने आप को ऑब्जर्व करना, इंस्ट्रक्शंस देना, प्रेज करना, रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट देना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है, एडिक्शन को दूर करने के लिए यूज़ होती है, स्टडी हैबिट्स वगैरह को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होती है, एंग्जाइटी को डिक्रीज करने के लिए। तो इन सारे चीज़ों में इनकी एप्लीकेशन है। फिर चौथी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। डेली हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके भी 2 फेज़ हैं। पहले तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर दूसरा है उसके, जब हम सॉल्यूशन करते हैं एक्चुअली में, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फेज होता है जो, तो इसमें क्या आ जाता है, जैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या जो हमें परेशान कर रही है। तो ये किस तरह से सिचुएशन होती है जो मुझे चेंज करना है, कैसे चेंज होना चाहते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको एनालाइज करना कि प्रॉब्लम किस तरीके की है। गोल सेट करना कि मुझे करना क्या है प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करना कि मैं क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। डिसीजन मेकिंग, फिर उसमें से एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को पहले सेलेक्ट करेंगे जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए। इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, कि उसको आप इम्प्लीमेंट करो उस सॉल्यूशन को और इवेलुएट करो कि उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक साइक्लिक प्रोसेस है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। तो मान लो आपका जो सॉल्यूशन है वो काम नहीं किया, तो फिर से आप कहाँ से शुरू हो जाते हो, दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हो। आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढे थे तो आप दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हो। तो ये चारों ही टेक्निक CBT में यूज़ होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।